बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक मुबारक संदीला। प्रोग्राम छुपे राज के साथ आज हम जिस बात पे गुफ्तगू करना जा रहे हैं वो है गैर कानूनी हाउस सोसाइटियों के हवाले से। क्योंकि लाहौर शहर में गैर कानूनी हाउस सोसाइटियों की इतनी भरमार हो गई है कि इंतज़ामिया उस पर कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है। वजह यह है कि जब ये सोसाइटियाँ बन जाती हैं फिर ये इंतज़ामिया को होश भी आता है, क्योंकि जब आवाम अपने जमा पूंजी लुटवा चुकी होती है फिर वो जब इनकी तरफ रजू करती है फिर ये इंतज़ामिया ये अदारे हरकत में आते हैं। जो साबका दौर में भी ऐसा हुआ है, जबकि इस हुकूमत का दावा ये था कि हम ऐसे गैर कानूनी हाउस सोसाइटियों को चलने नहीं देंगे, बल्कि LDA ने इश्तिहारात तो दे दिए हैं, लेकिन LDA हालांकि मेन अदारा है इसको कंट्रोल करने के लिए, वो भी इन माफिया के आगे बेबस है। इस हवाले से आज हमने तलाल साहब को मदऊ किया क्योंकि वो हाउसिंग सोसाइटियों के हवाले से उनको बड़ा वसी तजर्बा भी है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नूर आर्चर्ड के हवाले से कि वो जो गैर कानूनी हाउस सोसाइटी है जो लोगों को जो जमा पूंजी है लूटने में लगी हुई है, खूबसूरत इश्तिहारात के माध्यम देकर और उन लोगों को बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में लगी हुई है। इस हवाले से हम तलाल साहब बताइएगा कि ये नूर आर्चर्ड का क्या मसला है, क्या गैर कानूनी हाउस सोसाइटी कितने लोगों को लूट चुकी है इस टाइम तक? अच्छा मलिक साहब, एक बड़ी मज़ेदार बात है कि इस सोसाइटी ने 25 सितंबर 2019 को 307 कनाल की LDA से अप्रूवल ली थी ब्लॉक A और B की, जिसके बाद इसको सोसाइटी को ना शुरू किया गया था। अब इसमें ना एक चीज़ ऐड करेंगे कि क्या नाम है उसका, उसके बाद इन्होंने गैर कानूनी तौर पे अपनी लैंड को इसमें शामिल किया और ब्लॉक C और D वेस्ट मरीना के नाम से इन्होंने इश्तिहार सोशल मीडिया पे, अखबारात में, TVCs के ज़रिए अपनी एक कंपेन शुरू कर दीजिए इसमें। और इसमें 2 लाख रुपए पे आपको 5 मरले का प्लॉट, और ये बड़ी मज़े की इसमें बात ये है कि प्लॉट आज आप 2 लाख रुपया देते हैं बुकिंग के लिए, उसकी किस्तें स्टार्ट हो जाती हैं 3 साल बाद या 1.5-2 साल बाद बैलेटिंग होगी। बैलेटिंग के बाद क्या नाम है उसका कोई फिर क्या नाम है जाके फिर कोई पेमेंट अदा करनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर इसको क्या नाम है जाके ये प्लॉट तकरीबन 5 सालों के बाद एक प्लॉट की अगर इस सोसाइटी ने दिया तो फिर वो कोई शक्ल गरीब आदमी देख सकेगा। बात यूं है कि मुझे तो हैरानगी LDA पे है कि LDA इतने बड़े इश्तिहारात देती है इस पे कि ये गैर कानूनी सोसाइटी है, ये कर रहे हैं, बिजली का कनेक्शन नहीं है, गैस को वालों को लिखती है, लेकिन आज के दिन तक जब मैं आपके साथ ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, आज के दिन तक का इस सोसाइटी में प्लॉट की सेल जारी है। ठीक है, उसमें बात ये मलिक साहब, मेरे ख्याल से जब एक वजीरे हाउसिंग मियां महमूद रशीद उनके फंक्शंस में जाएंगे, फरदौस आशिक अमान फंक्शंस में जाएंगी, और ये तो एक छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, इवन के उनका क्लेम है और सोसाइटी वालों का कि आधा LDA हमारी जेब में है। ये मैं उनका क्लेम बता रहा हूँ, मैं अपना क्लेम नहीं बता रहा। इनके कई लोगों से हमारी बात हुई है, तो बल्कि मुझे हमें कस्टमर जब हमारे इसमें हमने एक ऐड दिया था कि हम इस पे काम कर रहे हैं, लोग इस पे LDA ने भी इसको दिया हुआ है कि गैर कानूनी सोसाइटी है, इसको हम इस पे एक स्टोरी फाइल कर रहे हैं। तो उसके बाद कुछ दोस्तों ने राब्ता किया, जी हम तो प्लॉट खरीदने का सोच रहे थे वहाँ पे। तो भाई हमने तो हकीकत बताई, आज अपने नाजरीन को भी बता रहे हैं कि ऐसे, बल्कि इनका जो पिछला अल जलील डेवलप गार्डन है उस पर भी नैब ने इश्तिहार दिया, उसकी जो एक्सटेंशन है वो भी गैर कानूनी है। LDA ने, नैब का मैं कह गया हूँ, LDA ने। मेरे ख्याल से इधर एंटी करप्शन को इंटरफेरेंस करनी चाहिए। ये एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, अभी तो जमीन की शक्ल भी नहीं दिखाई लोगों को, तो उससे करोड़ों रुपया इन्होंने अरबों रुपया इकट्ठा करके जेब में डालना, उसके बाद डेवलपमेंट शुरू होगी। जब मैं एक बात यहाँ बता, हालांकि कवानीन तो ये होते हैं कि जब तक आप कॉलोनी को पूरा मुकम्मल न करें उस वक्त तो आप प्लाट को सेल भी नहीं कर सकते, तो ये सेल कैसे कर रहे हैं? मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि सिर्फ 307 कनाल की 25 सितंबर 2019 को इन्होंने अप्रूवल ली थी A और B ब्लॉक की अलनूर ऑर्चर्ड ने। तो उसमें ये हुआ है कि इन्होंने उसमें वेस्ट मरीना के नाम से C और D ब्लॉक की इन्होंने बाद में उन्होंने शुरू कर दिया, और सेल परचेज धड़ल्ले से क्या सरेआम जारी। 80 के करीब इनके प्रॉपर्टी डीलर हैं जो इन्होंने हायर किए हुए हैं, उनको कमीशन का लालच होता है, उनको पैसे इकट्ठे करके उनको देने होते हैं प्रॉपर्टी के मालकान को, और बाद में उन्होंने लोगों की जेबें खाली करानी है। तो ये एक मलिक साहब आपको बता रहा हूँ कि एक धंधा है
और इसमें आज क्लियर अपने नाज़रीन को बताऊं, और नाज़रीन और मेरे सुनने वाले ये जान लें कि एलडीए की इजाज़त और एलडीए की छतर छाया के बगैर कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जो प्लॉटों को सेल कर सके। कि एलडीए की अच्छी बात है सारी। लेकिन सर मैं एक बात बताऊं, वो एलडीए ये वो गरीब आदमी जिसकी जमा पूंजी, उसका एक ख्वाब था मैं एक घर बनाऊं, मैं एक प्लाट लूं, वो बेचारा क्या करेगा? जिसको ये सेल हो, उसने खरीद भी लिया, जब घर बनाने के लिए जाएगा या वहाँ पे लोन लेने के लिए करेगा या इंतकाल करवाने का या कोई चीज़ें लगवाने के लिए जाएगा तो वो बेचारा तो रुल जाएगा। बात सुने ना मेरी, बड़ी मजे की बात सुने। आप तो ये बात कर रहे हैं घर बनाने की, ये अगले 5 साल तक आप देखने वाली बातें कर रहे हैं। जिंदगी का क्या पता हो कि 5 साल क्या 5 मिनट नहीं किसी ने देखने। बात ये मलिक साहब, एलडीए की जानिब से बिजली और सुई गैस की तसीस शुदा जो इनकी लैंड है ना, जो वेस्ट मरीना के नाम से ये फरोख्त कर रहे हैं, तो उनमें कनेक्शन की पाबंदी भी शामिल है, जबकि इधर बिजली और गैस का नामो निशान का क्या दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जब उनकी सोसाइटी की इंतजामिया का हम एज अ कस्टमर भी जाके उनके जो नॉमिनेट प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनसे बात कर चुके हैं, और बड़ी हमने जब अभी तो मैं आपको आने वाले प्रोग्राम में इसकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा, ये कहां से शुरू हुई, कितने पार्टनर थे, कौन किधर चला गया, कौन सा एएसआई जाके दूसरी सोसाइटी बना के बैठ गई। आने वाले प्रोग्राम में इस पे हमारी वर्किंग जारी है। आने वाले प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि कौन किधर किधर था। ये 3 पार्टनर थे जो 2013 में जब ये लैदा हुए। मुझे ये एक सवाल है नैब से और एंटी करप्शन से, क्या पूरे लाहौर में धड़ल्ले से सरेआम एक गैर कानूनी सोसाइटी की फरोख्त जारी है, लोगों की जेबों पे लूटमार की जा रही है? नैब सिर्फ क्या सियासतदानों के, चले नैब को भी छोड़ दीजिए, बिजी है सियासतदानों के केसेस में। एंटी करप्शन जो फाल है, कम से कम उसको तो इस पे नोटिस लेना चाहिए। एंटी करप्शन को मैं आपको बताऊं, अगर इसमें एंटी करप्शन फैक्ट एंड फेयर से इस पे इंक्वायरी की जाए, इसकी सारे डॉक्यूमेंटेशन सारे देखे जाएं, इनके पिछले प्रोजेक्ट में, इस प्रोजेक्ट में, तो मेरे ख्याल से खौफनाक हकाइक सामने आएंगे कि कितने लोग लूटे गए और कितने लोग लूटने की प्लानिंग की जा रही है। नहीं वो बात ठीक है। अभी एक बहुत बड़ा हाउस ऑफ सोसाइटी का जो एक बहुत बड़ा एक ग्रुप था, मियाँ बूदे को भी गिरफ्तार किया है एंटी करप्शन ने। एंटी करप्शन एक्टिव है, लेकिन बाद औक़ात ऐसा होता है कि ये अदारे, हमारे जो कवानीन है वो भी कुछ ऐसे हैं कि खुद ब खुद ये एक्शन नहीं लेते जब तक कोई जो मुतासर है वो ना जाए नैब में या एंटी करप्शन में, उस वक्त तक ये अदारे बिल्कुल खामोश है। कानून ये इनका यही कहता है कि जी जब तक कोई मुदाई या कोई मुतासर बंदा हमारे पास नहीं आता हम उस वक्त तक एक्शन नहीं लेते। एलडीए की बात आपकी बिल्कुल सही है कि एलडीए का तो फर्ज बनता है ना, जहाँ कोई सोसाइटी बन रही है गैर कानूनी, तो उसको फौरी तौर पर रोकना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एलडीए सर फिर वही बात, तलाल साहब, यहाँ बड़ा बड़ा माफिया भी जो ना हो गया हुआ। लेकिन ये तो अवाम को आप कुछ आगाही दें कि ये कितनी गैर कानूनी ये हाउस सोसाइटी है, जैसे ये लोग बेचारे अपने पैसे दे के फंस जाएंगे, फिर रोते रहेंगे, सड़कों पे आएंगे। ये इनको थोड़ा सा बताएं कि ये कितनी गैर कानूनी है, ये इसको लोग अवॉइड करें, बचें इससे, इस पे अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें, अपने घर ना बने। ये क्या है इसमें? मैं सबसे पहले आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। आपने कहा जी कानून नैब एलडीओ या किसी भी इदारे को एक जी मदई चाहिए होता है, मैं इस पे कभी कतई इत्तेफाक नहीं करूंगा, मानूंगा। उसकी रीजन ये है मलिक साहब, एक चीज जब नैब के सामने, क्या सबके सामने धड़ल्ले से, और नैब खुद इस चीज का इश्तिहार दे चुका है, बड़ी हैरानगी की बात होगी आपके लिए। इसका भी है जी बिल्कुल। अल-नूर ऑर्चर्ड का जो उन्होंने अपना जो नया उन्होंने आगे एक्सटेंड किया है वेस्ट मरीना के नाम से COD, उसका इश्तिहार दे चुका है कि हमने जी इसमें गैस का और वो पाबंदी और चीजें शामिल है, लवाजमात ही नहीं पूरे, और इन्होंने एलडीए से अप्रूवल भी नहीं लिया, जिसको ये 80 लाख रुपए का कनाल का प्लॉट फरोख्त किया जा रहा है, जबकि उसकी शक्ल ये है कि एक आप मैदान में चले गए हैं और आपको जी बता, अभी तो पता ही कोई नहीं। मैंने आपको बताया बुकिंग करवाएं, पैसे दें एडवांस, उसकी अगर क्या नाम है उसके बाद आप उसकी किस्तें शुरू कर दें। हाफ पेमेंट जब हो जाएगी, साल डेढ़ के साथ 2 साल के बाद बैलेटिंग होगी। बैलेटिंग का मतलब ये है कि उसका प्लॉट उधर निकला, आपको पता ही ना ये सारी। लेकिन मैं इस चीज से इसलिए इत्तेफाक नहीं करूंगा कि एलडीए सोया हुआ है, एंटी करप्शन को इस पे जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। अब आने वाले प्रोग्राम में जो इंकशाफात और जो मैं सबूतों के साथ
अगर आप कहते हैं तो वो बिल्कुल उसमें लेके आओ। मदई की बात करते हैं, अभी तो भाई उधर नामो निशानी मदई कहाँ से आ गया। लोग तो अभी अपनी जेबें खाली करा रहे हैं। जब 4-2 साल बाद जाके कोई इनको पता लगेगा कि प्लॉट की शक्ल नहीं देखी, तो फिर पता लगेगा कि उधर क्या करना है। फिर वो LDA को नैब भागेंगे, कोई एंटी करप्शन भागेगा, कोई रोएगा, कोई दरखास्त देगा, जिस तरह बाकी सोसाइटी का। मैं आपको LDA की एक जिक्र कर दूं, लाहौर जोन 2 में 150 हाउसिंग सोसाइटियों का ऐड दिया हुआ है। मेरा एक सवाल है वाइस चेयरमैन इमरान से जो LDA के हैं, प्राइम मिनिस्टर के राइट साइड पे रावी अर्बन का प्रोजेक्ट के बारे में बड़ी अच्छी डिटेल दे रहे थे, और उसकी जो बाकी लवाजमात पूरी करने में रिसेंटली उन्होंने अपनी मीटिंग में बड़ा झाड़ा LDA के अफसरान को। आप क्या इसमें आंखें आपने बंद की हुई हैं? अगर नहीं की तो फिर इसमें मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ ऐसे खौफनाक हकाइक हैं। अगर एंटी करप्शन इस पर फिर वही बात आ जाती है कि बिल्कुल इसका रिकॉर्ड LDA से भी ले, उधर मौके पे भी जाके देखे, तो बहुत चीज़ें वाज़िया सामने हो जाएंगी। जी नाज़रीन, आपने आज ये देखा है, और आप इस पर ज़रूर अपनी आंखें खुली रखें। ऐसी सोसाइटियों को देखें कि आया कि ये सोसाइटी अप्रूव है, क्या इस सोसाइटी के पास कि उस मुतलका अदारे के लेटर हैं, जो इस ब्लॉक के ये लेटर मिले हुए हैं। और दूसरी बात, एंटी करप्शन को बिल्कुल सही कह रहे हैं तलाल साहब, आंखें खुली रखनी चाहिए। इससे पहले कि पाकिस्तान की अवाम लुट जाए और फिर ये एक्शन लें, इससे पहले इसके ऊपर एक्शन लें, और ख़ासकर LDA को इसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए इसको बंद करें और इसकी खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाएं, ताकि जब तक ये कानूनी तौर पर मुकम्मल नहीं होती उस वक्त तक इसकी तमाम सेल आउट परचेज खत्म कर दी जाए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।